हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रोइंग टेक क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम पॉलीगन एरिया फिलिंग के बारे में जानेंगे। हम हमारा जो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का लेक्चर चल रहा है उसमें हम पॉलीगन एरिया फिलिंग के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हमने जब कंप्यूटर ग्राफिक्स के बेसिक के बारे में जाना था तो उस टाइम हमने देखा था कि हम जब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई भी इमेज ड्रॉ करते हैं तो वो कोई भी इमेज जो हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट यानी कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है या फिर हम किसी इमेज को अपने स्क्रीन पे ड्रॉ करते हैं तो वो सारे इमेज क्या होते हैं, पॉइंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी कि पिक्सेल्स से मिलकर बने होते हैं। पिक्सेल्स, पॉइंट्स या फिर सर्कुलर डॉट्स, जो भी कहें, इसका कॉन्सेप्ट हम अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो जब भी हम अपने स्क्रीन पे एक इमेज ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो पॉइंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पिक्सल से मिलकर बने होते हैं। हमारे स्क्रीन पे ये बहुत सारे पिक्सेल्स, जब भी हम अपने स्क्रीन पे कोई भी इमेज प्रोड्यूस कराते हैं, हमने देखा था रास्टर एंड वेक्टर स्कैन के कॉन्सेप्ट में कि जब भी हम अपने स्क्रीन पे कोई भी इमेज डिस्प्ले कराते हैं तो वो स्कैनिंग करते हुए आगे बढ़ता है और इमेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराता है। ओके, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम अपने इमेज को ड्रॉ करते हैं कोई पॉइंट्स से मिला के, जब हम कोई भी पॉलीगन क्रिएट करते हैं तो आफ्टर क्रिएटिंग पॉलीगन हम अपने इमेज में, अपने जो भी हमने इमेज ड्रॉ किया है उसमें हम कोई कलर डालना चाहते हैं, कोई भी जैसे कि हमारा टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो चुका है तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जब कोई इमेज ड्रॉ करते हैं तो उसे एनिमेशन की सहायता से मूवमेंट में भी ला सकते हैं। लेकिन वो उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उसके पहले हमें कुछ डिफरेंट कलर्स का यूज होता है हमारे पास, जिससे कि हम अपने इमेज को रियलिस्टिक बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक स्क्वायर अपने स्क्रीन पे ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है। ठीक है, और ये क्या हुआ, ये जो हुआ हमारा, जो ये स्क्वायर बना वो क्या है, ये हमारा, ये चारों हमारी बाउंड्री लाइंस है। ठीक है, और जब हम अपने इस स्क्वायर के अंदर कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, या फिर कोई भी इमेज जैसे रेक्टेंगल हुआ, ठीक है, सर्कल हुआ, एलिप्स हुआ या फिर ट्रायंगल हुआ, कोई भी इमेज जब हम अपने स्क्रीन पे ड्रॉ करते हैं तो ये जो हम बस उसकी बाउंड्री क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम कोई कलर फिल करना चाहते हैं या फिर कोई और इमेज क्रिएट करना चाहते हैं और फिर इन दोनों के अंदर डिफरेंट कलर्स डालना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे अपने इमेज में डिफरेंट कलर्स डालते हैं, उसके अंदर डिफरेंट शेड्स डालते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा पॉलीगन एरिया फिलिंग कॉन्सेप्ट के द्वारा होता है। ठीक है, तो जब हमने ये देखा था कि हम कोई इमेज ड्रॉ करते हैं तो वो पॉइंट से मिलकर हमारा बना होता है लाइन। ठीक है, और लाइन से मिलकर बना होता है एनी पॉलीगन। ठीक है, या फिर अगर ये लाइन से मिलकर नहीं बने हैं तो पॉइंट से मिलकर ही हमारे सर्कल, इलिप्स वगैरह भी ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये डिफरेंट पॉइंट्स हुए। ठीक है,
डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हमारे पॉइंट्स, हमारे पिक्सेल्स मौजूद होते हैं और इनको मिलाकर हम अपना सर्कल ड्रॉ करते हैं या फिर इलिप्स ड्रॉ करते हैं। तो ये इसका एल्गोरिदम हम प्रेसेनहेम-लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम या फिर मिड पॉइंट सर्किल ड्राइंग एल्गोरिदम वगैरह का कॉन्सेप्ट हम अपने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा पॉलीगन एरिया फिलिंग क्या है। पॉलीगन एरिया फिलिंग बेसिकली हम जो भी इमेज को अपने स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहे हैं उस एरिया में फील का काम करता है यूजिंग कलर या फिर मोर डिफरेंट शेप्स। ओके, ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पॉलीगन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और पॉइंट्स का यूज करके डिफरेंट शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पॉलीगन का तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अब हम देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो हमारे पास दो टाइप के पॉलीगन मौजूद होते हैं। ठीक है, पहला पॉलीगन क्या होता है, पहला होता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, और दूसरा होता है कॉनकेव पॉलीगन। ओके, तो जो भी हमारे मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उन्हें तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव का ये कॉन्सेप्ट पता होगा। कॉन्वेक्स में हमारा होता है कि जब हम अपने XY कोऑर्डिनेट, ये हमारा एक प्लेन है। ओके, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। ओके, तो जब हम अपने स्क्रीन पे कोई इमेज ड्रॉ करा रहे होते हैं तो ये टोटल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। हम जानते हैं एक पार्ट हमारा 90 डिग्री का होता है और ये चारों को जब हम मिला देंगे तो वो हमारा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो जब हमारा ये एंगल कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जब हमारा एंगल लेस देन, ये जो एंगल बन रहा है हमारा एंगल लेस देन 180 डिग्री हुआ तो उस सिचुएशन में हमारा कौन सा एंगल बनता है, कौन सा पॉलीगन बनेगा, वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। ठीक है, और जब हम कॉनकेव का बात करेंगे तो कॉनकेव में जो हमारे एंगल होगा वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, यानी कि बस एक ही एंगल इस सिचुएशन में ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, तब हमारा ये कॉनकेव पॉलीगन बनेगा। और जब ये लेस देन 180 डिग्री होगा तो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन बनेगा। तो हम पहले पॉलीगन एरिया फिलिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक पॉलीगन ड्रॉ करना चाहते हैं। ये हमारा एक पॉइंट हुआ। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं P0। ओके, इसके बाद हम P0 एंड P1 को मिला के एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, फिर हम P1 P0 P1 एंड P2 को मिलाकर एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसी तरह हम यहाँ एक P3 पॉइंट को मिला के एक नेक्स्ट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हम P4 को मिला के ओके नेक्स्ट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह फिर हम आगे बढ़ते हुए P0 P1 P2 P3 P4 ओके, ये हो गया हमारा
P0, P1, P2, P3, P4, ये हमारा एक हो गया P5, ठीक है, ये हो गया हमारा P6, ठीक है। इनको मिलाते हुए हम, ये क्या है, ये हमारे पॉलीलाइंस है, ठीक है, क्या हुए, ये पॉलीलाइंस हुए, ठीक है। और हमारा पॉलीगन ये कब कहलाएगा, जब ये पूरी तरह से क्लोज हो के, यहाँ से यहाँ तक मैंने P0 से P6 एक और लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये हमारा पॉलीगन बन गया, क्योंकि यहाँ ये जो भी है ये ओपन है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ओके। P0 और P4 एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अगर हम यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर देते तो ये क्लोज हो जाता, बंद हो जाता, और ऐसे सिचुएशन में ये पॉलीलाइन के बजाय पॉलीगन हो जाता, ओके। तो पॉलीगन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि पॉलीगन क्या है, ठीक है। और इसमें हमारे पास एक और सिचुएशन हो सकता है, ये पॉलीगन जब हम ड्रॉ करते हैं तो उस टाइम हमारा, ये मान लीजिए हमारे पास ये 5 पॉइंट है, P0, P1, ये हुआ P2, P3 एंड P4, ठीक है। तो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँचे, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँचे, और ये जो हुआ हमारा एंड पॉइंट हुआ। तो जब हम स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को जोड़ते हैं यूजिंग ए लाइन, ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखना है कि हम हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को जोड़ने के बाद ही एक पॉलीगन क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो ये जो हुआ हमारा, ये क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग पॉलीगन हुआ, ओके। ये क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग पॉलीगन, ठीक है। तो ये पॉलीगन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। पॉलीगन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में हमारा जो एंगल होता है, एंगल यहाँ पे इस फिगर में हमारा एंगल कहाँ पे हो रहा आ रहा है, ये आपके दिमाग में आता होगा, ठीक है। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं, ये जो होता है हमारा एंगल जो भी बनता है वो लेस देन 180 डिग्री होता है, और कॉनकेव में वो ओनली वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है, ओके, ठीक है। तो हम अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि, और ये पॉलीगन में एक और चीज़ होता है, जब हम पॉलीगन का क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलीगन देखते हैं, तो उस टाइम में हमें सब ये बात दिमाग में रखना चाहिए कि पॉलीगन एरिया फिलिंग कैसे होती है। इसमें अगर हम अब मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, उसके अंदर हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, या फिर एक और ट्रायंगल हम इसके अंदर क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये क्या हुआ, ये भी पॉलीगन एरिया फिलिंग हुआ यूजिंग लाइंस, ठीक है। तो जब हमारी लाइंस इनसाइड दी पॉलीगन होती है, ठीक है, यानी कि एक पॉलीगन के अंदर हम, ठीक है, जैसे हमने एक स्क्वायर बनाया और इसमें हमने एक ये एंगल क्रिएट कर दिया, या फिर 2 लाइंस बना दिए, ठीक है, ये पॉइंट से मिलकर बने। तो जब ये इनसाइड द पॉलीगन होगा, हमने जो नया लाइंस क्रिएट किया है वो जब इनसाइड पॉलीगन होगा तो उस पॉलीगन को हम कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। अगर यही लाइन जब हम एक ऐसा पॉलीगन हमने बनाया, ठीक है, और ये लाइन जब हमारी आउटसाइड दी, एक लाइन हमने और ड्रॉ किया आउटसाइड दी पॉलीगन, ये लाइन आई, तो ये ऐसे सिचुएशन में जो हमारा पॉलीगन होगा वो कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा, ओके।
तो ये कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि ये जब हमारी लाइंस इनसाइड द पॉलीगन होगी तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन हुआ, और जब हमारी लाइंस आउटसाइड द पॉलीगन होगी तो जैसे ये हमारा एक पॉलीगन बनाया, तो हमने जब एक लाइन इसमें एक या फिर हम दो लाइन क्रिएट करते तो ये जो हमारी नई लाइंस है वो आउटसाइड दी पॉलीगन हुई, तो ये हमारा कॉनकेव पॉलीगन हुआ। ओके, तो हमें दो मेन पॉइंट्स मिले हैं कि जब हमारा ये एंगल लेस देन 180 डिग्री होगा तब हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन बनेगा, एंड इसकी सिचुएशन में जो जब भी हमारी लाइन क्रिएट होगी वो इनसाइड द पॉलीगन होगी। ओके, एंड जो कॉनकेव पॉलीगन होगा उसमें जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो आउटसाइड द पॉलीगन होगी, एंड इसका जो एक एंगल होगा यानी कि ये जो एंगल बन रहा है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। ओके, ठीक है, यानी कि ये 90 डिग्री एंड ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री हुआ। ओके, एंड एक एंगल जो हमारा होगा कॉनकेव के कॉन्सेप्ट में वो ग्रेटर देन होगा 180 डिग्री। ओके, ये ऐसा मिला आपको, ये हमारा 180 डिग्री हो गया। ओके, और ये हो गया हमारा मान लीजिए 30 डिग्री। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 2 and 10। ओके, तो ये 180 डिग्री से बड़ा हो गया, तो हमारा ये कॉनकेव पॉलीगन हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि पॉलीगन एरिया फिलिंग का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ पॉलीगन क्या है। तो पॉलीगन जब हम अपने स्क्रीन पे डिफरेंट इमेज डिफरेंट शेप्स यूजिंग पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, पॉइंट्स को मिला के लाइन्स बनाते हैं, लाइन्स को मिला के पॉलीगन बनाते हैं। ओके, और जब हम डिफरेंट शेप्स क्रिएट करते हैं यानी कि ट्रायंगल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ये या फिर जो भी हुआ, ठीक है, तो जब हम डिफरेंट शेप्स क्रिएट करते हैं लाइंस को मिला के, पॉइंट्स को मिला के, तो हमारा एक पॉलीगन क्रिएट होता है। और जब हम अपने पॉलीगन्स में कोई कलर या फिर डिफरेंट शेप या फिर शेड कुछ भी फिल करना चाहते हैं तो हमारे पास उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया, किसका, पॉलीगन एरिया फिलिंग का। और ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि पॉलीगन कैसे क्रिएट होता है, और पॉलीगन क्रिएट होने के ये हमारे पास एक इंटरसेक्टिंग पॉलीगन का भी कॉन्सेप्ट आता है। ओके, और फिर हमने टाइप्स ऑफ पॉलीगन एरिया फिलिंग देखा, तो उसमें हमारे पास दो तरह के पॉलीगन्स मिले हमें, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ओके, तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव का कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आया। ओके, ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों कि पॉलीगन एरिया फिलिंग का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, और हम अपने अगले वीडियो में पॉलीगन फिलिंग कैसे होता है वो देखेंगे। उसमें हम देखेंगे पॉलीगन फिलिंग के बारे में। तो पॉलीगन फिलिंग दो तरह से होता है, जब हम अपने पॉलीगन्स में कुछ भी फिल करना चाहते हैं तो वो दो तरह से फिल कर सकते हैं। एक पहला होता है हमारा सीड फिल एल्गो, ठीक है, एल्गोरिदम, और दूसरा होता है हमारे पास लाइन स्कैन एरिया एल्गो, ठीक है, लाइन स्कैन एरिया एल्गो, ठीक है, ठीक है। और सीड फिल के अंदर हम फिर से दो टाइप देखेंगे। पहला होगा हमारा बाउंड्री फिल एल्गोरिदम, ठीक है,
और दूसरा होगा फ्लड फिल एल्गोरिदम। ओके, ठीक है। और ये भी बाउंड्री फिल एंड फ्लड फिल एल्गोरिदम भी फिर से यूजिंग टू अप्रोच काम करता है। वो होगा हमारा पहला अप्रोच है फोर कनेक्टेड अप्रोच, ठीक है। और दूसरा होगा हमारा 8 कनेक्टेड अप्रोच। ओके, तो हम अपने अगले वीडियो में पॉलीगन फिलिंग की डिटेल को देखेंगे। ओके, उम्मीद है दोस्तों कि पॉलीगन एरिया फिलिंग का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी पॉलीगन एरिया फिलिंग की कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ओके, और आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड उसके नोट्स चाहिए तो मैं ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। और पॉलीगन एरिया फिलिंग का भी नोट्स बना के मैं डाल दूँगी जो कि आपके यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।